अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जो कि रजब के महीने में बनाई जाती हैं, बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। तो आज आपको बिल्कुल न्यू स्टाइल की टिक्कियाँ बनाना सिखाने वाली हूँ। एक तरह की टिक्कियाँ अगर आप बना बना के थक चुके हैं तो कुछ नया ट्राई कीजिए और यकीनन ये टिक्कियाँ आपके मेहमानों के दिल जीत लेंगी और लोग आपसे रेसिपी पूछे बिना ना रह पाएंगे। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल में 1 कप मैदा ले लिया है। एक ही कप से सारी पैमाइश कीजिएगा। आधा कप आपने पिसी हुई चीनी लेनी है और इसके अंदर मैंने इलायचियाँ थोड़ी सी पीस ली हैं। 3 से 4 इलायची आपने पीस लेनी है चीनी के साथ ही। और उसके बाद वही कप है, इसमें चौथाई कप मैंने सूजी ले ली है। 1 कप मैदा है, आधा कप पिसी हुई चीनी है और चौथाई कप सूजी है। 1/3 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है। 4 चम्मच भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तिल ले लीजिएगा, 2 से 3 खाने के चम्मच वाइट वाले तिल डालेंगे। उसके बाद आपको मेल्टेड घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप जो है मेल्टेड घी लिया है, उससे थोड़ा सा कम है। चम्मच के हिसाब से आपने इसमें 3 चम्मच डालने हैं ये मेल्टेड घी के। तो ये डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर दूध इस्तेमाल करेंगे। दूध आपने हस्बे ज़रूरत लेना है इसको गूंदने के लिए। पहले इसको आपने इस तरीके से मुट्ठी बना के देखनी है। अगर मुट्ठी बन रही है तो बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर आपको लगे मुट्ठी नहीं बन रही तो 1 चम्मच घी आप मज़ीद डाल के इसमें मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने दूध डालना है और दूध की मदद से इसकी थोड़ी सी हार्ड डो रेडी करनी है। आपने पतला नहीं इसको गूंदना है, वरना क्या होगा कि आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी और आपकी टिक्कियाँ नरम नरम पड़ जाएंगी। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से गूंद लिया है और गूंदने के बाद आपने इसको रख देना है रेस्ट पर। इसके ऊपर थोड़े से ऑयल से इसको ग्रीस कर लीजिएगा और इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और उसके बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। तो थोड़ा सा मैदे से हमने इसको डस्ट कर लिया है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि इसमें चीनी होती है तो ये थोड़ा थोड़ा सा चिपकता भी है। रोलिंग पिन की मदद से इसको बेलना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आपने जो है इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। जैसी टिक्कियाँ होती हैं आप लोगों ने खाई होंगी, रजब की टिक्कियाँ लाजमी सभी खाते हैं, तो वैसी ही आपने रखनी है। अब ये मेरे पास 2 शेप्स हैं। आप इसको चाहें तो हार्ट शेप में बना सकते हैं और ये वाली वो शेप है जो अक्सर आप लोग बनाते ही हैं। तो ये है हमारी यहाँ पर सर्कल शेप। तो ये शेप यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि तमाम टिक्कियाँ एक ही साइज़ की बन जाती हैं और आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। अगर आपके पास ये शेप्स नहीं है, कटर नहीं है, तो आपने घर में कोई भी गिलास फिक्स कर लीजिए, उसकी मदद से भी कट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दोनों स्टाइल की टिक्कियाँ बनाना सिखाने वाली हूँ। तो जो एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारा जो आटा है उसको हम यहाँ से हटा देंगे और जो बीच में टिक्कियाँ हैं वो इसमें रह जाएंगी। तो यहाँ पर सारी टिक्कियों को अलग कर लेते हैं और यहाँ पे देखें मैंने टिक्कियाँ ये रेडी कर ली हैं। अब ऑयल ले लें। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल लिया है और इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना टिक्कियाँ जल जाएंगी, अंदर से पकेंगी नहीं। और इसमें हम ये डाल देंगे और यहाँ पर हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएँगे। तो एक साइड से आपने पकाना है, उसके बाद साइड को चेंज करना है। तो आपने इसको एक साइड से तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है, फिर आपने साइड चेंज करनी है, उससे पहले नहीं करनी। तो इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है और ये खुले तेल में ही फ्राई होती हैं, थोड़ा इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो आपने इसको इस तरीके से करके तकरीबन 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे इनको फ्राई करने में और उसके बाद आप इनको उतार लेंगे जब प्यारा सा इस पर कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपने टिक्कियों को निकाल लेना है। तो कितनी खूबसूरत टिक्कियाँ हमारी बनी हैं, खाने में भी मज़ेदार हैं। तो चलिए चलते हैं अब दूसरी तरह की टिक्कियों की तरफ, जो कि हार्ट शेप में हमने बनानी है। तो हार्ट शेप ले लीजिए और ये इस कटर की मदद से मैं ये जो हमारा मैदा बचा था उसको दोबारा से समेट के मैंने रोटी बेल ली है इसकी, और अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। और इस तरीके से आपने सारी टिक्कियों को कट कर लेना है। यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको यहाँ पसंद आ रही है तो वीडियो को आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। और बेल को नोटिफिकेशन पे कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखें बाकी जो एक्स्ट्रा है वो फिर से हम हटा देंगे और दोबारा से उसको बेल लेंगे। तो चलिए अब हम टिक्कियों को फ्राई पैन में डाल देते हैं। और ये जो टिक्कियाँ हैं ना बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, जो हार्ट शेप में हैं। इसको बहुत शौक़ से हर कोई खाता है। या आप रजब में नहीं, आम दिनों में भी बना सकते हैं और इसको स्टोर करके आप रख सकते हैं।
क्योंकि ये ख़राब नहीं होती हैं। इसे किसी जार में डाल के रख दीजिए, आपकी ये महीना भर चलती रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी बिल्कुल भी। जब भी आपका मीठा खाने को दिल करे तो आप इसे निकाल के खा सकते हैं, या फिर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। घर पर कभी मेहमान आ जाएँ तो उनके सामने भी पेश कर सकते हैं। तो इनको भी मैंने निकाल लिया है इस तरीके से स्ट्रेनर पर। तो देखिए फाइनली हमारी दोनों तरह की टिक्कियाँ बनके रेडी हो गई हैं और बहुत ही मज़ेदार बनी हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। और इनको आपने थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद यूज़ करना है, तो इसका क्रिस्पीपन इंतहाई बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।